नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन शहर के मध्य में स्थित सिंधिया ट्रस्ट के द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के बाद शुक्रवार को कृष्ण बने छोटे से बालक ने दोपहर 12 बजे माखन की मटकी फोड़ी। भक्त और बाल गोपाल ने माखन व मिश्री व धानी का प्रसाद प्राप्त किया। इसके बाद मंदिर में भगवान की चांदी की पादुका का पूजन किया गया। वहीं वर्ष में एक बार दिन में दोपहर करीब 1 बजे से शयन आरती हुई। गोपाल मंदिर पर परंपरा अनुसार बच बारस पर 30 अगस्त को मंदिर के मुख्य द्वार पर करीब 10 फीट ऊंची माखन मटकी बांधी गई। पुजारी मधुर शर्मा, मंदिर ट्रस्ट के अकाउंटेंट अक्षय ढाकने सहित भक्तों ने कृष्ण बने छोटे बालक को लेकर द्वार पर पहुंचे और बंशी से मटकी फोड़कर उत्सव मनाया। तो मंदिर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। मटकी में रखे माखन मिश्री व धानी प्रसाद वितरण के पश्चात दिन में भगवान द्वारकाधीश की शयन आरती की गई। मान्यता है कि इस समय भगवान की सोने और उठने का समय निर्धारित नहीं होता है। 5वें दिन बच बारस के दिन भगवान मटकी फोड़ने के बाद शयन करते हैं। इसीलिए साल में एक दिन बच बारस पर दिन में शयन आरती होती है। इसके पहले भगवान का पूजन होता है। भगवान की चांदी की पादुका रखी जाती है। देखिए, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की परंपरा रही है कि यहाँ पर बज बारस के दिन जो है वो मटकी फोड़ का आयोजन किया जाता है दोपहर 12 बजे, और किसी भी नन्हे बालक को कृष्ण का रूप देकर उसके हाथ से मटकी फोड़वाई जाती है। उसके बाद में भगवान की जो चांदी की चरण पादुका है उनका पूजन किया जाता है। और जो है भगवान का 4 दिनों तक शयन आरती नहीं होती है। तो आज जो है वह जन्माष्टमी के बाद पहली बार वो अवसर होता है जब शयन आरती की जाती है। और वर्ष में एक ही बार ऐसा होता है जब दोपहर में भगवान की शयन आरती की जाती है। और बस अभी कुछ क्षणों में भगवान की शयन आरती होगी। आप सभी इसके दर्शनों का लाभ लें। मेरा नाम मुख्य पुजारी गोपाल मंदिर पंडित पावन शर्मा। ये जन्माष्टमी के बाद बच बारस के दिन मटकी फोड़ का आयोजन बहुत सालों से हो रहा है। मैं खुद 25 सालों से आ रही हूँ। 12 बजे ये मटकी फोड़ का होता है और उसके बाद भगवान का अभिषेक पूजन चलता है। फिर भगवान के पैर छापे जाते हैं और उनको मंदिर में उनके जो पाँव के निशान है वो स्थापित किए जाते हैं। और सालों से ही ये परंपरा चली आ रही है। और इसका माखन और मिश्री का ये जो भोग है, ये प्रसाद है, इसको लेने के लिए भक्तजन उमड़ पड़ते हैं कि किसी प्रकार भले ही थोड़ा सा ही लेकिन हमको ये माखन मिश्री का प्रसाद मिले, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा भोग तो माखन मिश्री का ही है। उसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। इसलिए सालों से लोग ये आयोजन करते हुए आ रहे हैं और इसमें ये माखन मिश्री का भोग प्रसाद लेने आते हैं। मेरा नाम पूजा परमार है। उज्जैन भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई उज्जैन के द्वारा कोठी रोड पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर में आए सैकड़ों किसानों ने रैली में भाग लिया। दशहरा मैदान से रैली शुरू हुई। जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कोठी पैलेस कलेक्टर कार्यालय पर रैली का समापन हुआ। यूनियन के जिला प्रवक्ता देवराम ने जानकारी देते हुए बताया कि विशाल रैली निकालकर यूनियन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष राजपूत ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यह मांग है कि किसानों की सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। किसान की उपज मंडियों में समर्थन मूल्य से नीचे कतई नहीं बिकना चाहिए तथा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार लागू कर C2 प्लस 50% लाभकारी मूल्य किसानों को प्रदान करे। MSP गारंटी कानून लागू करें। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के निर्माण और विक्रय पर पूर्ण नियंत्रण करें। सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी कानून बनाकर किसानों के साथ होने वाली आर्थिक धोखाधड़ी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष दिलीप जाट, जिला उपाध्यक्ष भरत पटेल, तराना तहसील अध्यक्ष जीवन शर्मा, महिदपुर तहसील अध्यक्ष ईश्वर जाट, उज्जैन तहसील अध्यक्ष जयराम गोदारा, किसान नेता अशोक जाट, अशोक शर्मा, मलखान सिंह, रमेश जाट, मोहन जाट, महेश जाटवा, निर्मल आंजना, तेजराम जाट, राजेश जाट, देवजी जाट, महेंद्र सिंह राजावत, सतीश नागर, अरुण व्यास, मोहन टेलर, शिव प्रताप सिंह, राज बहादुर सिंह, भूपेंद्र सिंह जाट, ईश्वर जाट, अनिल वर्मा, हनुमंत सिंह, विजय चौधरी, नारायण चौधरी, कुंदन सिंह मान सिंह, राजेश जाट, शुभम जाट, किशोर जाट आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज हमने भारतीय किसान यूनियन टिकट जिले के उज्जैन के नेतृत्व में उसके बैनर तले हम लोग सभी जिले और तहसील के कार्यकारिणी पदाधिकारी इकट्ठे हुए और हमने ये हमारा जो सिंहस्थ कार्यालय है कोठी पैलेस से थोड़ी दूरी पर, वहाँ से हमने सब संगठित रूप से वहाँ से पैदल मार्च किया और रैली के रूप में हम यहाँ माननीय जिलाधीश महोदय के कार्यालय पर आए और आकर के यहाँ पर किसानों की जो बृहद मांगे हैं, गंभीर समस्याएं, उन समस्याओं पर हमने यहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं।
जिसमें खास करके मध्य प्रदेश में जो पीला सोना जिसे हम कहते हैं सोयाबीन, आज वो MSP पर न बिक करके 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। तो मुख्य मांग तो सोयाबीन के भाव बढ़ा करके MSP उसकी 6,000 रुपये पर क्विंटल की जाए, ये थी। इसके अलावा भी हमारे अन्य खाद, बीज, सहकारिता को लेकर के और इस प्रकार की 8 बिंदुओं पर हमारी मांगे थी और उसको हमने माननीय महामहिम के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से भी यहाँ से भेजवाया है। मांग नहीं मानेगी तो आगे क्या करेंगे? है जी। तो हम आने वाले समय में भारतीय किसान यूनियन की बैनर तले पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर तहसील स्तर पर, हर गांव स्तर पर चक्का जाम, धरना प्रदर्शन जो भी होगा वो सब करेंगे। गांव-गांव ज्ञापन देंगे, गांव-गांव में रैलियां निकालें, किसानों को एकत्रित करके जंगी प्रदर्शन हम जिला मुख्यालयों पर हम करेंगे। नाम बताओ। भगवान सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जिला उज्जैन। आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में एक सोयाबीन को लेकर एक मुहिम छिड़ी हुई है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से लगातार जो सोयाबीन के रेट 10 साल पूर्व में जो थे, आज उससे कहीं ना कहीं कम दामों पर सोयाबीन बिक रही है मंडी में। किसान परेशान हो रहा है। किसान को आज कोई समझ में नहीं आ रहा है कि जब सारी एक कोई सी भी चीज़ ले लो, एक सुई से लेकर आप कोई सी भी चीज़ देखेंगे उसका अधिक से अधिक उसका भाव आज आप देखेंगे तो बढ़ गया है। आप खरपतवार में देख लो, दवाई में देख लो, आप किसी भी चीज़ में आज हर चीज़ का अगर दाम बढ़े हैं, लेकिन आज हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े हैं। आप आज कहीं किसान संगठन छोटे छोटे टुकड़े में आकर माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों की मांग सुनी जाए और किसानों की सोयाबीन के दाम 6,000 से ऊपर किए जाए। हम सरकार को यह भी चेताना चाहते हैं कि किसान कोई बड़ी मांग लेकर नहीं आया है आपके सामने। किसान केवल अपनी फसलों के उचित दाम मांग रहा है और 6,000 रुपये हम जहाँ तक मानते हैं किसान का उस सोयाबीन में खर्च ही लग जाता है। अभी तो किसान के ऊपर कई विपदा आनी बाकी है, जिससे कई बीमारियां अभी आप देख रहे हैं कि खेतों में बीमारियां आनी शुरू हो गई है। किसानों की कुंटल से 2-2 कुंटल सोयाबीन की पैदावार आती है और उन्हें रेट भी नहीं मिल रहे हैं। किसान परेशान हैं। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों की आय 2 गुनी करने के को बोलकर किसानों के वोट लेकर आज सत्ता में बैठे हैं। अगर उन्होंने हमारी मांग नहीं मानी तो बहुत ही कम समय में जल्द ही हम यहाँ पर दिल्ली बनने देर नहीं लगेगी और सारे संगठन ट्रैक्टर लेकर उज्जैन पहुँचेंगे। जय जवान जय किसान। भारत माता की। अशोक जाट, किसान सेवक। उज्जैन कोलकाता में एक अस्पताल में दुष्कर्म की घटना के बाद मध्य प्रदेश में भी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव वीरा राणा ने सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक हर स्तर के अस्पतालों में सुरक्षा और हिंसा रोकथाम के लिए 2 अलग-अलग समितियां बनाने के आदेश जारी किए हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर दिवाकर ने बताया कि मुख्य सचिव के आदेश अनुसार जिला अस्पताल एवं चरक भवन में व्यवस्थाएं की जा रही है। जहां पर CCTV कैमरे की आवश्यकता है वहां पर कैमरे लगाए जाएंगे एवं गार्ड की भी तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा गार्डों को आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कलेक्टर, कमिश्नर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अस्पतालों का नियमित निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, लाइटिंग, स्वच्छ शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कल दिनांक माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा BC के माध्यम से निर्देशित किया गया है जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो भी ब्लैक पॉइंट हैं जहां पे रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, जो अंधेरे वाली गलियां हैं वहां पे रोशनी की उचित व्यवस्था की जाए एवं गार्ड बराबर प्रॉपर राउंड द क्लॉक रहें और वार्ड में जाके देखें कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है और कैमरे की सुनिश्चित व्यवस्था समुचित वार्डों में एवं ICU एंड मैटरनिटी में विशेष तौर से ध्यान रखने के लिए निर्देश किए गए। सर, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियाँ शुरू कर दी गई? हमारे यहाँ पे भी लाइट की पूरी व्यवस्था है। बाकी चौकी जो अपने गार्ड हैं उनकी भी शफलिंग करके जो अच्छे गार्ड हैं उनको लेके आया जा रहा है और कैमरे की व्यवस्था भी संपूर्ण रूप से सुचारू है। उज्जैन शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय के शिशु एवं बाल रोग विभाग ने आज जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्रशान कराया गया है। बाल रोग चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर गीता जाटव ने बताया कि शिशु की बुद्धि व बलवर्धन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एवं बार बार होने वाले संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अपने बच्चों का स्वर्ण प्राशन के लिए बहुत से लोग आए। प्रत्येक बालक बालिका का रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया था। आयुर्वेद के ग्रंथों में बच्चों के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए स्वर्ण प्रसाद का अत्यधिक महत्व बताया गया है। बच्चों को आज पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करा रहे हैं हम लोग। ये जन्म से 10 साल तक के बच्चों को कराते हैं
और अभी तक कितने बज रहे हैं, अभी 10:30 बजे ना, 50 बच्चों को पिला चुके हैं हम। हर बार एवरेज 150-170 बच्चे ऐसे आ जाते हैं। ये बहुत सारे टीकाकरण होने के बावजूद भी बच्चों को जो बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या दूसरी भी संबंधी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। हमारी संहिताओं में इसका उल्लेख है, जन्म से बच्चे को कराना चाहिए और लगभग 3 माह तक या 6 माह तक कराने से इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर चूँकि संस्थाओं में इतना उपलब्ध नहीं हो पाती दवा, तो हम महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र में करवाते हैं स्वर्ण प्राशन। और जो माता पिता इच्छुक होते हैं, जो इसका महत्व समझते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हम उनको 3 महीने या 6 महीने के लिए दवाई प्रोवाइड करा देते हैं, मतलब बाहर से लिख देते हैं, तो वो ले लेते हैं। मैं डॉक्टर गीता जाटव, बाल रोग विभाग में अध्यक्ष यहाँ पर। उज्जैन के महाकाल थाना अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर के पीछे नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए बुजुर्ग की बीती रात हत्या कर दी गई। आसपास के लोगों ने दरवाजा खुला देख पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने छानबीन की तो मृतक के सिर पर चोट के निशान नजर आए हैं। मनोकामनेश्वर मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्ग मोहनलाल शर्मा 64 वर्ष का शव अपने ही घर में मिला है। महाकाल थाना टीआई अजय वर्मा ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि बुजुर्ग का शव अपने ही घर में पड़ा है। यहाँ आकर देखा बुजुर्ग मोहनलाल की मौत हो चुकी थी। पता चला कि बुजुर्ग घर में अकेला रहता था, उनके सिर पर वार कर हत्या की गई है। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि बुजुर्ग के घर बीती रात उसके नाती आए थे। घर का सामान भी बिखरा मिला है। बॉडी को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना के जानकारी के अनुसार हत्या में परिवार के करीबी लोगों का हाथ बताया जा रहा है। आरोपी को राजस्थान के निबाहेड़ा में सोने के जेवरात के साथ पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मंदिर के पास में घर में लाश मिली है, क्या पूरा मामला? घटना ऐसी है कि हम कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक कमरे में वहाँ जो है शव रखा हुआ है और दरवाजा खुला है। ऐसी जानकारी मिलने पर हम तत्काल हमारे इंस्पेक्टर जो है वो पहुंचे, जादव साहब, और उन्होंने घटना स्थल देखा। घटना प्रथम दृष्टया जो है संदिग्ध पाए जाने पर हमने तत्काल अपने एफएसएल अधिकारियों को बुलाया और मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर जो है मृतक मोहनलाल के रूप में इस व्यक्ति की शिनाख्त की गई, जो कि नगर निगम में एक कर्मचारी था जो सेवानिवृत्त हो गया था। तो उसके सिर में चोट है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ गंभीर अपराध है। बाकी जो भी है पीएम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होगी, इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मामला अभी जांच में है। कुछ पता चल पाया सर किन कारणों से मारा है? अभी स्पष्ट नहीं है, पीएम रिपोर्ट मिल जाए। और कुछ सूचना ऐसी है कि रात में उसके नाती आती यहाँ पर आए थे, पर अभी ये सब प्रारंभिक स्तर पर है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हम स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। उज्जैन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। भारत मुक्ति महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष गंगा मालवीय एवं मुकेश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले दूसरे चरणों के आंदोलन में कोठी पैलेस पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्ञापन में हमारी प्रमुख रूप से यहां मांग है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराई जाए एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए तथा SC/ST को भी बढ़ी हुई संख्या के अनुपात में भी आरक्षण बढ़ाया जाए। EWS आरक्षण लागू होने के बाद अब 50% आरक्षण की सीमा समाप्त हो गई है। इसीलिए जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तब तक मंडल कमीशन के आंकड़े के मुताबिक ओबीसी को 52% आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी से असंवैधानिक क्रिमिलेयर हटाया जाए तथा SC/ST पर क्रिमिलेयर लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा सभी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी उज्जैन मध्य प्रदेश उपस्थित सदस्य गोकुल सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हीरालाल जी अरावल, मदन लाल गायकवाड़ साहब आदि लोग उपस्थित थे। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो 4 चरणों का आंदोलन है, जिसका दूसरा चरण का आंदोलन धरना प्रदर्शन आज जिला उज्जैन में हम धरने पर बैठे हुए हैं और ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवीय बहुजन मुक्ति पार्टी, भारत मुक्ति महिला मोर्चा और आदरणीय गोकुल सिंह प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा और समाज के समस्त साथियों द्वारा आज धरना दे रहे और ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित कर रहे जिला अधिकारी के नाम। क्या मांग है आप लोग? ये इसमें 9 सूत्रीय मांग है, जिसमें से पहली विषय जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सहित 9 मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश मालवीय, भारत मुक्ति महिला मोर्चा से मैं प्रतिनिधि हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।